जर्नल इन जर्नल वी रिकॉर्ड्स ऑल डे बाय डे ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। जर्नल में हम क्या करते हैं कि डेली की जो डे बाय डे की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको डेट वाइज जो है वो ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। वी हैव टू रिकॉर्ड दिस विद सम स्टैंडर्ड रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल में ट्रांजैक्शंस हम एंटर करते हैं उनको हम अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग एंटर करते हैं। With the help of rules, we know that which of the item account will be credited or debited. अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं जनरल एंट्रीज को एंटर करने के, उनके अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट की टाइप को जो है वो देखते हैं कि अकाउंट की टाइप कौन सी, या डेबिट है या क्रेडिट है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं जर्नल में। हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करने के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए क्या रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिकॉग्नाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन से अकाउंट हैं जो कि एंट्री में इन्वॉल्व हैं। एसेट्स का अकाउंट है, एक्सपेंसेस का है, लाइबिलिटीज़ का है, कैपिटल का है, कौन सा अकाउंट है जो इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। देन हम चेक करते हैं कि एसेट्स हैं तो उनकी डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट, उनकी टाइप चेक करते हैं कि उन अकाउंट की जो टाइप है वो डेबिट है या क्रेडिट है। देन इम्प्लीमेंट द रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल। देन उन पे जो फॉर एग्जांपल एसेट्स हैं तो वो डेबिट हो रहे हैं, तो उन पे अकाउंटिंग का जो रूल है वो कौन सा अप्लाई होगा, उस अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग हमने ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड करना है। अकाउंट को क्लासीफाई किया गया दो अप्रोचेज में। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। देन है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में फर्स्ट वन है एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इनकम एंड कैपिटल है। इनके अकॉर्डिंग जो है जनरल में ट्रांजेक्शन जो है इन 5 मेन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। इनकी अकाउंट्स की टाइप को देखा जाता है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ट्रांजेक्शन को जनरल में एंटर करते हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है इनको हम डिस्कस करते हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल आएंगे। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो इनको डेबिट किया जाता है। एसेट और एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट किया जाता है। इंक्रीज विल बी डेबिट, डिक्रीज विल बी क्रेडिट। लाइबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल, इंक्रीज विल बी क्रेडिट, डिक्रीज विल बी डेबिट। लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल में अगर इंक्रीज होगा तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। अगर लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल में डिक्रीज होगा तो उनको हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट और क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमें जब ट्रांजैक्शन एक दी गई है, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट किया गया है विद कैश बैंक, तो क्या होगा, कैश बैंक क्या है, हमारे एसेट्स हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई है तो एसेट्स में इंक्रीज हुआ है तो ये क्या होंगे, हमारे डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस हैं, कोई फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे किया है तो रेंट पे किया तो हमारे एक्सपेंसेस में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश है बिजनेस का, पे किया हमने, रेंट टू एक्सपेंसेस की एंट्री की है तो कैश पे किया है, वो चीज़ बिजनेस से चली गई है तो वो क्रेडिट हो रही है। फॉर एग्जांपल देन लाइबिलिटीज़ हैं, हमने ऊपर कोई लाइबिलिटी थी, हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट बेस पे ऑन अकाउंट जो है वो परचेज़ की थी, हमने अकाउंट पेएबल जो थे उनको अमाउंट पे कर दिए तो लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ तो इसको हम डेबिट करेंगे। इनकम है, हमने कोई इनकम रिसीव की है बिजनेस में, बाय सेल्स जो है हमने इनकम जनरेट की है बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कैपिटल है तो कैपिटल क्या है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ है, जैसे कि एसेट्स थे बिज़नेस में आए हैं तो वो क्या हुए, डेबिट। दूसरी चेंजिंग क्या आई है, ट्रांजैक्शन की वजह से जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, एक तो हमारे डेबिट इफेक्ट हुआ है एसेट्स पे कि एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। देन कैपिटल पे इफेक्ट आया कि कैपिटल बिज़नेस में जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। तो जब कैपिटल में इंक्रीज़ होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। देन हम इनको ब्रीफली देखते हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल के हवाले से। अकाउंट की टाइप कौन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल एंट्री को प्रिपेयर करते हुए हमने ये देखना है। तो अकाउंट की टाइप, अगर आपके पास एसेट्स हैं तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो वैसे है वो डेबिट होता है। अगर एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, आपके बिजनेस में कोई एसेट्स आए हैं, इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट इफेक्ट होगा, आप इसको ट्रांजैक्शन को डेबिट जो है एंटर करेंगे जनरल में। देन अगर एसेट्स में जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, कमी आई है,
इसको हम क्रेडिट कंसीडर करेंगे। सेकंड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं तो ये डेबिट होंगे, अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हुए हैं, इनमें कमी आई है, तो ये क्रेडिट होंगे। देन है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। अगर लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुआ है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कोई हुई है जनरल में, उसमें कहा गया कि लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज़ हो रही हैं, आपने किसी को लाइबिलिटी पे करनी थी, उसको पे कर दी या डिक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा, इसका डेबिट होगी ट्रांजैक्शन। देन लाइबिलिटीज़ में फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट इफेक्ट होगा इसका। देन इनकम है, इनकम का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर इनकम में डिक्रीज़ हुआ है, कमी हुई है, तो ये डेबिट होगी। अगर इनकम में इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है आपकी इनकम में, रेवेन्यू में, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल है, ड्राइंग है, कैपिटल जो है इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर कैपिटल में डिक्रीज़ हुई है, कमी हुई है, तो ये डेबिट होगा। अगर कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है कैपिटल में, बिजनेस में जो आपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, आपका कैपिटल होता है। कैपिटल में अगर इंक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट होगा। ये पांचों के पांचों जो अकाउंट है हमारे पास, एसेट है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, इनकम है, कैपिटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनका नॉर्मल बैलेंस देखेंगे कि इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। देन हम इनको ये चेकआउट करेंगे जनरल की ट्रांजैक्शन को प्रिपेयर करते हुए कि इनमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उस पर जो रेलिवेंट अकाउंटिंग का रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो अप्लाई करेंगे। अगर इनमें डिक्रीज़ हो रहा है तो भी इनका जो रेलिवेंट अकाउंटिंग का रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अकाउंट की टाइप देखेंगे। देन इनका अफेक्ट चेक करेंगे, डेबिट इफेक्ट होगा या क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल में ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जैसे कि हमने देखा कि 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। फर्स्ट वन है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं कि बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस ऑन कर रहा हो, बिजनेस की पोजेशन में हो, मिल्कियत में हो, कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस की पोजेशन में हो, बिजनेस उनको ऑन कर रहा हो। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसी कास्ट, ऐसी एक्सपायर कास्ट जो कि बिजनेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बियर करता है, उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ जो है बिजनेस के ऊपर बर्डन होता है कि बिजनेस ने कितनी अमाउंट, कितनी फंड्स वगैरह जो भी हैं वो किसी को पे आउट करने हैं, बिजनेस पे कितना बर्डन है। कैपिटल है, कैपिटल जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई है, उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, वो सारा का सारा कैपिटल कहलाएगा। इनकम, इनकम क्या होती है कि जब हम एक्सपेंस बियर करते हैं, बिजनेस में कास्ट लगाते हैं, तो उसके इवज़ जो आपको, उसके अगेंस्ट जो आपको इनकम, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है, वो आपकी इनकम कहलाती है। एसेट्स में अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटीज़ आर इंक्रीज बाय क्रेडिट एंड डिक्रीज बाय डेबिट। Capital are increased by credits and decreased by debits. Income are increased by credits and decreased by debits. Debit must always equal credits after recording a transaction. जब आपने ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर ली है, कोई आपके पास ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, कैपिटल की ट्रांजैक्शन है, कैश और बैंक के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपके पास कैपिटल आ गया, तो क्या हुआ है कि आपने कैश और बैंक की जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में एंटर कर दी है, तो उस उतनी ही अमाउंट जो है वो क्रेडिट कॉलम में भी जाएगी। क्यों, कैश और बैंक क्या आपका कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट अकाउंट में कैश और बैंक की टोटल अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन टी, जब हम ट्रांजैक्शंस को उसमें जर्नल में जो है एंटर कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद हम लेजर अकाउंट प्रीपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट प्रीपेयर करने के बाद जो हमारे पास बैलेंसेस आते हैं लेजर में, सभी अकाउंट के 1 बाय 1, उनको हम डेबिट, उनका बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो आता है हमारे पास, वो सारे के सारे कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट में। तो ट्रायल बैलेंस अकाउंट में ऐड अप बोथ साइड्स देन सब्ट्रैक्ट द टोटल्स एंड पुट द फाइनल बैलेंस ऑन द साइड दैट हैज़ द लार्जर टोटल। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट जो साइड होती है, जो लेजर से हमने बैलेंसेस लिए हैं उनकी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस तमाम आइटम्स के, अकाउंट्स के, उनको आपस में चेकआउट करते हैं कि ये टोटल है कि नहीं है, और कौन सी साइड जो है वो लार्ज है और कौन सी साइड जो है वो कम है।
मेक श्योर ऑल अकाउंट्स हैव नॉर्मल बैलेंसेस। इस बात की श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि जो अकाउंट्स हैं उनका जो नॉर्मल बैलेंस है वही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है तो वो डेबिट ही होना चाहिए। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, वो भी डेबिट होना चाहिए। इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, उनका भी नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस के जब हम अकाउंट जो है वो इक्वल करते हैं बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट का, उसमें लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट ही होना चाहिए। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज द साइड दैट रिसीव द इंक्रीज। इसमें नॉर्मल बैलेंस को जब हमें चेकआउट करना है तो ये भी चेक करना है कि इनका बैलेंस ऑफ अकाउंट जो है आपस में इक्वल है या कोई इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। सारी चीज़ें हमने चेकआउट करके बैलेंस करनी है। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जर्नल में एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, अकाउंट की टाइप चेक कर सकते हैं, देन अकाउंट का फैक्ट देखते हैं डेबिट है या क्रेडिट है, देन उनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के बाद होने के फैक्ट को चेक करके जर्नल में एंट्री इजीली जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक